हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 50। ये क्वेश्चन लिया गया है इलिप्स से, जो 11th का सिलेबस है, कोनिक सेक्शन का ये टॉपिक इलिप्स। देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कंसेप्चुअल है। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 9x² + 25y² इज इक्वल्स टू 225 इज। ऑप्शन में दिया हुआ है 3/5, बी है 4/5, सी है 2/5। तो आप इलिप्स को देख लीजिए, सॉल्यूशन को भी देखते जाएंगे, साथ में कंसेप्ट को भी देख लेंगे। इक्वेशन दिया हुआ है 9x² + 25y² इज इक्वल्स टू 225। तो इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में चलेंगे। तो इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि x² और y² का जो कोफिशिएंट है न्यूमरेटर में वो 1 होना चाहिए, बीच में साइन पॉजिटिव होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में 1 होनी चाहिए। यानी इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है x² / a² + y² / b² इज इक्वल्स टू 1, या फिर x² / b² + y² / a² इज इक्वल्स टू 1। ये दो स्टैंडर्ड इलिप्स है। ये कहलाएगा हॉरिजेंटल इलिप्स, ये कहलाएगा वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजेंटल इलिप्स इसलिए कहेंगे कि क्योंकि इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, और ये वर्टिकल इलिप्स है इसलिए कि ये इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। फिर से सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 9x² + 25y² इज इक्वल्स टू 225। आपने अभी कंडीशन देखा कि राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में 1 लाने के लिए दोनों तरफ हम 225 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9x² डिवाइडेड बाई 225, यानी 25 9 225। तो x² बटा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25y² बटा 225। तो 25 गुना 9 225, यानी y² बटा 9 बराबर 1। अब आप देख रहे हैं कि ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये है x² / a² जोड़ y² / b² इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि यहाँ a का जो वैल्यू है वो 5 है और b का जो वैल्यू है वो 3 है। ये बड़ा हो गया, जो बड़ा होगा वो मेजर एक्सिस होगा। तो मेजर एक्सिस इसका हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इस टाइप का आपका इलिप्स बन जाएगा। ये आपका हो गया सेंटर, ये हो गया एक फोकस, और ये हो गया वर्टेक्स। तो सी से एस के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल सी, और सी से ए के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल ए। और यही ए और सी का जो अनुपात होता है, सी और ए का जो अनुपात है वही कहलाता है सेंट्रिसिटी। यानी सेंट्रिसिटी बराबर होता है C/A। चूँकि सी का मान ए से कम है इसलिए सेंट्रिसिटी का मान 1 से कम होगा। अब हमको सी का वैल्यू निकालना होगा। ए और बी दिया हुआ है, तो ए बी और सी में रिलेशन ध्यान रखना है। इसमें यही कन्फ्यूजन होता है इलिप्स और हाइपरबोला में कि ए बी और सी में क्या संबंध रखा जाए। तो ध्यान दीजिए कि इसमें ए बड़ा क्वांटिटी होता है, इसलिए ए का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर जोड़ सी का स्क्वायर, बी ये डिस्टेंस हो जाता है। यही ध्यान रखना है, यही याद करने का ट्रिक्स भी है कि जो बड़ा है, बड़ा इसमें कौन है, तो मेजर एक्सिस यानी ए का मान। तो सी और ए में ए बड़ा है इसलिए ए का स्क्वायर बराबर होगा b² + c²। हमको निकालना है सी का वैल्यू, तो c² बराबर होगा b² - a², b² नहीं, c² इज इक्वल्स टू हो जाएगा a² - b², a² - b²। इधर ले आइएगा, देखिए a² - b² बराबर c², यानी c का जो वैल्यू है वो हो जाएगा √a² यानी 5 का स्क्वायर मतलब 25, b² मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9। तो 25 में से 9 गया 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। चूँकि c डिस्टेंस है इसलिए यहाँ पर निगेटिव c का वैल्यू नहीं लेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, क्योंकि c जो है वो डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा C/A,
सी हो गया 4, ए हो गया 5, तो आंसर हो गया 4/5। ये ध्यान देना है। 4/5 आपका आंसर कौन था? 4/5 आपका आंसर है बी। यहाँ से देखिए TRE 1.0 में एक सवाल पूछा गया था। TRE 1.0 में पूछा गया था कि अगर x² बटा a² जोड़ y² बटा b² बराबर 1 कोई इलिप्स है, इसमें a और b का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ था, हम कंसेप्चुअल बता रहे हैं। सवाल ये कह रहा था कि अगर ये कोई इलिप्स है तो आप बताइए वह पॉइंट जहाँ से होकर अगर टेंजेंट कोई खींचें तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ये सवाल पूछा था TRE 1.0 में। तो आपको अगर इलिप्स का फिगर याद है, इसका ग्राफ याद है, इक्वेशन याद है, तो सवाल बन जाएगा तुरंत 10 सेकेंड में। देखिए ये पॉइंट है जहाँ पर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, वहीं पर ये पॉइंट ये भी हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या होता है a,0, ये पॉइंट क्या होता है 0,b। सिमिलरली ये होगा -a,0 और ये हो जाएगा 0,-b। तो x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट किस पॉइंट से होकर जाएगा? तो 0,b से भी जाएगा और 0,-b से भी जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0,+-b। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।